हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको टीकू वेड शेरू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और डायरेक्ट किया है साई कबीर ने। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुंबई के एक मूवी सेट में जहाँ हमें एंट्री देखती है शेरू की। फिर हमें मालूम पड़ता है कि शेरू इस फिल्म का हीरो नहीं है, वो इस फिल्म का जूनियर एक्टर है। उसे भी बड़ा एक्टर बनना था, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब होता है। अब शेरू जब अपने घर पर होता है, वो किसी लड़की की फोटो देख रहा होता है। तभी हम 3 आदमियों को देखते हैं। वो घर में घुसकर शेरू को मारने लगते हैं। दरअसल शेरू ने उनसे 10 लाख लिए थे फिल्म में लगाने के लिए। बाद में इन्हें पता चलता है कि शेरू तो सिर्फ एक जूनियर एक्टर है। शेरू बचने के लिए अपने घर के कागजात उन्हें दे देता है और कहता है कि जब तक वो पूरे पैसे उन्हें नहीं दे देता, तब तक ये कागजात अपने पास रखो। इसके बाद ये लोग शेरू को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा आदमी है। दरअसल पॉलिटिक्स में इसकी बहुत ऊंची पहुंच है और साथ ही इनके काले धंधे भी है, जैसे कि लड़कियों की स्मगलिंग करना, ड्रग्स के धंधे करना। दरअसल शेरू को लड़कियों के धंधे में लगाया गया था, लेकिन शेरू को वो पसंद नहीं था। वो उन्हें बार बार कहता है कि उसे ड्रग्स के धंधे में लगाओ। वो उस धंधे को अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। अब शेरू एक तरह से दलाली है और वो लड़कियों को ले जाने का और लाने का भी काम करता है। अगली सुबह शेरू को किसी पहचान वाले का कॉल आता है। कॉल भोपाल से था। वो दरअसल शादी का रिश्ता लाया था और उसे लड़की का फोटो व्हाट्सएप कर दिया था। शेरू को पहले शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब वो फोटो देखता है तब वो पूरी तरह पागल होता है। उसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था वो लड़की को मिलने के लिए। शेरू भोपाल पहुंचता है और अपने दोस्तों से मिलता है और वो उनके साथ लड़की वालों के घर में पहुंचता है और उधर जाकर बहुत लंबी लंबी फेंकना शुरू करता है। वो उनसे कहता है कि वो फिल्मों में पैसा लगाता है, उसका फिल्मों में बहुत बड़ा धंधा है। यहाँ पर हमें लड़की का नाम मालूम पड़ता है, टीकू। यहाँ पर टीकू के पिता उसे बताते हैं कि लड़की में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो बहुत बड़ी नकचड़ी है और गुस्सेल है। तभी हम टीकू को देखते हैं। टीकू जैसे ही शेरू को देखती है तो वो चिल्लाकर बोलती है कि वो इस इंसान से शादी नहीं करेगी, क्योंकि शेरू की एज थोड़ी ज़्यादा थी। ये सुनने के बाद टीकू का भाई उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर शेरू वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही शेरू वहाँ से जाता है तो टीकू का भाई उसे कमरे में ले जाकर मारने लगता है। टीकू वहाँ से किसी तरह भागकर अपने पिता के पास चली जाती है। उसके पिता उसके भाई को उसे नहीं मारने के लिए बोल दे और टीकू वहाँ से अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को कॉल करती है। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है दरअसल टीकू एक हीरोइन बनना चाहती थी और बिन्नी एक एड वाले क्रू में काम करता था। और टीकू ने जब बिन्नी को अपनी शादी के बारे में बताया कि मुंबई से एक रिश्ता आया था, तो बिन्नी उसे कहता है कि तुम्हें इस रिश्ते को हाँ करनी चाहिए थी, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है। एक बार तुम मुंबई पहुंच गई तो तुम्हें हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुंबई आकर सब मुझ पर छोड़ दो। इधर हम देखते हैं कि शेरू बहुत ज्यादा दुखी था। तभी उसे कॉल आता है और लड़की वाले उससे माफी मांगते हैं और शादी के लिए रेडी होते हैं। शेरू अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की वाले उसे 10 लाख दे रहे, तो वो तुरंत मान जाता है और अगले दिन वो टीकू के घर जाता है और वो टीकू से अकेले में बात करना चाहता था। दोनों अकेले में बात करते हैं। शेरू उसे पूछता है कि जोर जबरदस्ती तो वो शादी के लिए रेडी नहीं किया है ना, तुम चाहती हो तो इस शादी के लिए ना भी कह सकती हो। लेकिन टीकू उसे बताती है कि वो अपने मर्जी से ये शादी करना चाहती है। थोड़ी दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो मुंबई आने के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के साथ टीकू की बहन भी आने वाली है, क्योंकि टीकू के भाइयों को लगता है कि टीकू कुछ गड़बड़ करना चाहती है मुंबई में, इसलिए वो उसकी बहन को भी भेजते हैं टीकू पर नजर रखने के लिए। ये तीनों मुंबई में पहुंचते हैं और वो लोग शेरू के घर जाते हैं। उसका घर थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। घर पहुंचते ही तभी टीकू को उल्टी आती है और हमें मालूम पड़ता है कि टीकू प्रेग्नेंट है। इधर शेरू को जो शादी के 10 लाख आए थे, वो उससे अपने घर के कागज छुड़वाता है। वो काफ़ी खुश था, इसलिए वो खाना ऑर्डर करता है और अपने बीवी को खिलाने के लिए घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब टीकू की बहन उसे बताती है कि टीकू घर छोड़कर भाग गई है। तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग फाइल की कंप्लेंट करवाता है। इधर हम देखते हैं कि टीकू अपने बॉयफ्रेंड बिनी को मिलने रेलवे स्टेशन आती है।
टीकू उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम पिता बनने वाले हो, लेकिन टीकू की जवाबदारी वो नहीं लेना चाहता था और ना ही उसके बच्चे की। वो यहाँ पर बताता है कि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। ये सुनने के बाद टीकू बिन्नी को थप्पड़ मारती है और बिन्नी वहाँ से चला जाता है। इधर शेरू को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस उसे बताती है कि उसकी बीवी मिल गई है और वो हॉस्पिटल में है। शेरू और टीकू की बहन जब हॉस्पिटल में पहुंचते तब उन्हें नर्स द्वारा पता चलता है कि टीकू का बच्चा सेफ है। ये सुनने के बाद शेरू को पता चलता है कि टीकू प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तीनों घर आते हैं। घर आकर शेरू टीकू के घर वालों को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर टीकू शेरू से फोन छीन लेती है और वो अपने पिता से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वो अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर टीकू और शेरू के बीच झगड़ा हो जाता है। टीकू शेरू से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अगले दिन टीकू शेरू के लिए छोले भटूरे बना रही होती है, लेकिन शेरू को ऐसा लगता है कि टीकू उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं टीकू सही है, इसलिए वो आनंद को कॉल करता है और वो बोलता है कि अब वो फैमिली मैन बन चुका है, कोई भी गंदे काम नहीं करेगा। शेरू जब घर पर पहुंचता है तो वो टीकू को देखता है जो कि वो टेरेस पर रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो कि शेरू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो टीकू से कहता है कि उसने उसकी सारी गलती माफ कर दी है और वो टीकू को प्रपोज भी करता है। वो उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। अगले दिन वो उसे साथ में बाहर जाने के लिए पूछता है। टीकू उसे हाँ बोलती है। शेरू उसे महंगी ड्रेस लाता है जो कि उसने फिल्म के सेट से चोरी किया था। टीकू वो ड्रेस पहन लेती है और वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। अब शेरू टीकू को एक बड़े होटल में ले जाता है। अब दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, तब टीकू से कहती है कि उसे बचपन से ही बड़े आदमी बहुत पसंद है। उसकी सारी बहन उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन उसे हमेशा बड़ा आदमी चाहिए था। यहाँ पर शेरू से बताता है कि उसका फिल्मों में पैसा लगाने का बिजनेस है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि वो साइड एक्टर है। इसके बाद वो दोनों ही खूब ज़्यादा एंजॉय करते और डांस भी करते और बीच में जाकर किस भी करते। यहाँ पर टीकू को लगता है कि ये गलत है। वो उसे कहती है कि आप बच्चे की जवाबदारी नहीं लेंगे, लेकिन शेरू उसे कहता है कि आज से इस बच्चे की सारी जवाबदारी मेरी है और यहाँ पर टीकू से प्रपोज करती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते थे। लेकिन इस चक्कर में टीकू के पैसे खत्म हो रहे थे। कुछ दिनों बाद टीकू को बच्चा होता है, जिसकी जवाबदारी अब शेरू ने ले ली थी। वो सब खुशी में रह रहे थे। तभी टीवी पे एक न्यूज चलती है जहाँ पर कि 150 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, जो कि चंद्रेश भून के थे, जो कि इस जिले का अध्यक्ष है। ये सुनने के बाद शेरू तुरंत ही आनंद के पास जाता है। आनंद शेरू पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो बहुत दिनों से काम करने नहीं आया था और ना ही उसने कोई लड़की स्मगल की थी, लेकिन वो काम को छोड़ना चाहता था। आनंद उसे 2-4 गाली देता है, जो कि शेरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अगले दिन शेरू शाहिद भाई के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि वो लड़की वाला काम नहीं करेगा, बल्कि आप उसे मेन लाइन में लगा दो, मतलब ड्रग्स में शामिल कर दो। लेकिन वो इस बात से तैयार नहीं होता। शेरू फिर किसी और गैंग से मिलता है और वहाँ पर ड्रग्स का काम शुरू करता है। वो जगह जगह के बार्स और होटल में जाता है और वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करता है और इससे वो ढेर सारा पैसा कमाता है और टीकू को खुश रखता है, क्योंकि टीकू को भी पैसा ही चाहिए था। एक दिन शाहिद का ही एक आदमी शेरू की खबर पुलिस को देता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि शेरू ही वो लड़का है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस जेल में मारते हैं। बहुत दिनों से शेरू घर नहीं आता तो टीकू को टेंशन होने लगता है। वो आनंद के पास जाती है और शेरू के बारे में पूछती है। आनंद उसे सारी सच्चाई बता देता है कि शेरू लड़की स्मगल करता था और अब ड्रग्स की वजह से वो जेल में है। टीकू शेरू से मिलने जेल आती है। टीकू को ऐसा लगता था कि शेरू कोई अच्छा काम करता है। टीकू शेरू को बहुत चिल्लाती है। वो उसे कहती है कि मैंने भले ही पूरे काम किए हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और आज के बाद मैं वही करूंगी जो कि मुझे करना होगा। अब टीकू को हीरोइन बनना था, इसलिए वो फिल्म सेट पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने देते। लेकिन बाहर उसे अली नाम का एक आदमी मिलता है
जो कि कहने को तो शेरू का दोस्त था, लेकिन शेरू से उसकी कभी भी नहीं बनती थी। अब अली टीकू को ऑफिस बुलाता है और टीकू चली जाती है और अली टीकू से कहता है कि वो हीरोइन बना देगा, लेकिन उसे मेरे कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। हाल फिलहाल टीकू के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो अली की सारी शर्तें मान लेती है। यहाँ पर वो उसे रात को 9 बजे तैयार होने के लिए कहता है। उसे एक गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी आएगी। टीकू को एक प्रोड्यूसर के पास लाया जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ गंदे काम करता है। यहाँ पर टीकू को ऐसा ही लगता है कि शायद वो अब हीरोइन बन जाएगी, उसे कहीं ना कहीं उसे मौका मिल ही जाएगा। और जब वो अगले दिन अली के पास जाती है तो अली उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, और टीकू को वहाँ से भगा दिया जाता है। जब टीकू घर पहुँचती है तब वो देखती है कि उसके भाई उसके घर पर आ चुके थे और उन्हें टीकू के सारी करतूतों के बारे में मालूम चल गया था। लेकिन यहाँ पर टीकू कैसे भी कर भाग जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 2 पार्टी होती है, यहाँ पर वो दोनों पार्टी एक हो जाती है और एक राजनीति दल बना लेती है। लेकिन जिस घर में टीकू रह रही थी उस घर को शाहिद के लोगों ने हथिया लिया था। लेकिन टीकू उनसे शाहिद से मिलने की बात करती है और वो लोग टीकू को लेकर शाहिद भाई के पास लाते हैं। टीकू समझाने लगती है कि शेरू जब उसके साथ था तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो शेरू की प्यार की ज्यादा कदर नहीं करती थी, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अब वो समझ गई है, इसलिए वो उसकी मदद करे शेरू को जेल से रिहा करने के लिए। शायद ये सब नहीं समझता और वो उसे कहता है कि दोनों पार्टी जो अभी एक साथ हुई है उनके लिए पार्टी रखी है, तो उसे वहां पर नाचने के लिए बोलता है। वो उसे ना बोलती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती करता है। ये सब आनंद देखता है और जब उसे पता चलता है कि टीकू भी शेरू से कितना प्यार करती है तो वो शेरू को बेल देने के लिए जाता है। शेरू जेल से छूट जाता है। आनंद शेरू को सारी बात बता देता है। उसे कहता है कि टीकू आज रात परफॉर्म करने वाली है और वो सभी की रात रंगीन करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीकू डांस कर रही होती है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि आनंद लाइट की स्विच को बंद कर देता है और फिर एंट्री होती है शेरू की, जो कि लड़की के गेटअप में वहाँ आता है और टीकू के साथ ठुमके लगाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आनंद चुप चुप से यहाँ पर दूसरे दल वालों को गोली मार देता है, जिसकी वजह से एक दल वालों को गोली लग जाती है और वहाँ पर वो मर जाता है। ये देखकर दूसरे दल वालों को लगता है कि ये गोली उन लोग ने मारी है, तो उन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक दूसरे को मार गिराते हैं। मगर यहाँ पर टीकू और शेरू को कुछ भी नहीं हुआ था और वो दोनों इस जगह से सेफली निकल जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद एक फिल्म सेट पर दिखाई जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश भी थे क्योंकि उन्होंने इस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।